circle chapter. So what is theorem 10.1? It states that if there are two equal chords of a circle, then they will subtend equal angles at the center of circle. अगर हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स हैं, फर्ज करो ये कॉर्ड है, इसका नाम है ए बी, और एक और कॉर्ड है हमारे पास जिसका नाम है सी डी, एंड दे आर इक्वल. अगर ए बी जो है वो सी डी के बराबर है तो इनके द्वारा जो सेंटर में एंगल सबटेंड होंगे, जो एंगल बनाएंगे सेंटर में, वो भी इक्वल होंगे. कोई कॉर्ड सेंटर में कितना एंगल बनाती है, अगर हम उसके एंड पॉइंट्स को, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर में ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये जो एंगल सबटेंड होता है, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, और यू कैन से सबटेंडेड बाय दिस आर्क. जो सेंटर में एंगल सबटेंड होता है किसी कॉर्ड की वजह से या किसी आर्क की वजह से, वो एंगल होता है कि उसके एंड पॉइंट्स को रेडियस के साथ दो रेडियाई ड्रा करके सेंटर के साथ ज्वाइन कर देते हैं. इस एंगल को कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल. इसी तरह से अगर मैं इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को जहां पे ज्वाइन कर देता हूं सेंटर में, तो ये वाला एंगल बनेगा एंगल सी ओ डी. अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इनके द्वारा जो सेंटर में एंगल सबटेंडेड हैं वो भी इक्वल होंगे. दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है. इट स्टेट्स दैट थ्योरम 10.1 सेज, ये कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स of a circle subtend equal angles at the center of circle. मतलब अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो जो सेंटर में एंगल बनाएंगी वो भी इक्वल होने चाहिए. इसे हम पूरे प्रोसीजर के साथ प्रूव करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस थ्योरम में हमें क्या मिला, क्या हुआ है. हमारे पास एक सर्कल है और उसमें दो इक्वल कॉर्ड्स दी हुई हैं. वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ. एक सर्कल है जिसके सेंटर का नाम क्या है, ओ, इन विच chords AB and CD are equal. That means AB equals to CD. जो AB और CD chords हैं वो equal हैं. और हमें क्या प्रूव करना है? To prove, हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ए ओ बी, ए बी कॉर्ड के द्वारा बनाया हुआ एंगल, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी एट द सेंटर ऑफ सर्कल. दोनों कॉर्ड जो एंगल बना रही हैं वो इक्वल एंगल्स होने चाहिए. दैट मीन्स वो इक्वल हैं. देन इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? कंस्ट्रक्शन. हमने क्या किया, हमने ए को ओ से ज्वाइन कर दिया, ए ओ ड्रा किया, बी को ओ से ज्वाइन कर दिया, बी ओ ड्रा कर लिया, और हमें बन गया एक ट्राइंगल ए ओ बी. इसी तरह से हमने सी को ओ से ज्वाइन किया, डी को ओ से ज्वाइन किया, और ट्राइंगल सी ओ डी बन गया. हमने लिखा ज्वाइन ए ओ बी ओ सी ओ एंड डी ओ, एंड we got two triangles AOB and triangle COD. Then proof. आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे. इसका प्रूफ इस तरीके से लिखेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. अगर हम AOB और COD ट्राइंगल का कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं AO इक्वल्स टू CO. ऐसा क्यों?
मैंने कहा कि जो इस ट्राइंगल AOB का AO साइड है, ये वाली, वो COD ट्राइंगल के CO साइड के बराबर है। ऐसा क्यों? बिकॉज AO और CO एक ही ट्राइंगल के दो रेडियाई हैं, इसलिए AO इक्वल्स टू CO। तो यहां पर हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अगर एक ही सर्कल के रेडियस है तो वो तो बराबर होंगे। दूसरा मैंने कहा BO इक्वल्स टू DO, BO इक्वल्स टू DO। इसका भी क्या रीजन है? दीज आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये भी एक ही सर्कल की रेडियाई है, इसलिए ये क्या है? बराबर है। तीसरा AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमें दिया हुआ है कि जो कॉर्ड्स की लेंथ है वो इक्वल है, कि कॉर्ड AB इक्वल्स टू कॉर्ड CD, ऐसे हमें दिया हुआ है। देयरफॉर अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD by, अब ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? by ट्रिपल S, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया और रूल। ये दोनों ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन किस रूल के मुताबिक? ट्रिपल S, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल के मुताबिक दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। दैट मीन्स अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये ऐसा क्यों हुआ? हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम कि अगर किसी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर में इक्वल एंगल्स सबटेंड करती हैं। धन्यवाद। थैंक यू ऑल।